हेलो एरीज, मेष राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है दिसंबर महीने की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एरीज। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। थ्री ऑफ वांड्स। ओके, अब आपने बैक टर्न कर लिया एरीज। आपको लग रहा था कि ये सिचुएशन टॉक्सिक है या पर्सन बहुत ज़्यादा आपको दौड़ा रहे हैं अपने पीछे, रनर चेजर वाली इक्वेशन है। आपको ही हमेशा बार बार करना है, एफर्ट्स करना पड़ता है, उनके पीछे भागना पड़ता है। कहीं पे आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, तो या तो आप धीरे धीरे इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, खुद को दूर कर रहे हैं, या अब आप एफर्ट्स नहीं करना चाहते। आपको लग सकता है कि बहुत हुआ, मैंने जितनी एफ़र्ट्स करनी थी कर ली, ये पर्सन बदलने वाले नहीं, इसकी जो पैटर्न्स बदलने वाले नहीं हैं। तो अब आप इनसे डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, दूर होते हुए दिख रहे हैं, मतलब अपने आप को दूर करते हुए दिख रहे हैं। ये क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिल रही है कि आपको लगता है कि अब यही क्लैरिटी की कार्ड देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको माइंड से क्लैरिटी ऑलरेडी मिल रही है। कहीं पे आपको पता है कि या तो ये पर्सन ने छुपाई थी चीज़ें, या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, कंट्रोलिंग रिलेशनशिप, या कोई ज़रूरत के लिए पर्सन हमेशा आपके पास आते थे। तो अब आप मुंह मोड़ते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। पर्सन मिस कर रहे हैं एरीज। अब वो, उनको आपने बहुत कुछ दिया है, चाहे मटेरियल हो, इमोशनल हो, आपने बहुत ज़्यादा उनको अटैच किया हुआ था। अब अगर आप दूर हो रहे हैं, आपने पुल बैक किया है, मिस करते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील करते हुए दिख रहे हैं। ये कनेक्ट, ये देखिए, ये ऐसा चीज़ है जो इनको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऑब्सेस्ड है आपसे, छोड़ नहीं पा रहे हैं। भले इनके तौर तरीके अलग हैं, पर मैं माइंड फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, इंटेंशंस की बात कर रही हूँ कि नहीं छोड़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए एक देश से दूसरा देश वाली रिलेशनशिप। तो अगर ख़त्म भी है, अगर वॉक अवे, डिस्कनेक्ट आया है, तो डेफिनेटली मिसिंग वाली एनर्जीज़ है, अकेला फील करने की एनर्जीज़ है। लेकिन ये पर्सन, ऑल्दो ये डेविल कार्ड है, तो इनको पता है कि इन्होंने चीज़ें टॉक्सिक करी हैं, इन्होंने इश्यूज़ क्रिएट करे हैं, बट ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वांड्स, टू ऑफ पेंटिकल। तो अभी तक पर्सन दुविधा में थे, एरीज तो आते हुए दिख रहे हैं, जिसको कि आप, जिससे आपने थोड़ा मन अपने को खींच लिया है, जिससे आपने डिटैच किसी से कर, जिससे किया है, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये देख रहे हो कि अब एरीज अपनी बदलने वाला नहीं, अब एरीज एफर्ट नहीं करेगा, अगर मैं, या करेंगी अगर मैं नहीं गया तो। से कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। तो अगर दुविधा थी
सिचुएशन में ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। नाइट ऑफ कप्स, ये नाइट ऑफ कप्स की कार्ड है। मैसेज कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। काफ़ी या तो बहुत डीप कनेक्शन थी या सोलमेट वाली थी, या फिर बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है आप लोगों का। तो अभी तक इन एंड आउट थे। हो सकता है ये पर्सन किसी और से डील कर रहे थे, कोई और सिचुएशन में भी थे। तो भी मैं देख रही हूँ कि एक मैसेज कम्युनिकेशन, एक लविंग मैसेज कम्युनिकेशन, क्योंकि वो लेट गो नहीं करना चाहते। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ कम्युनिकेशन उस सिचुएशन में जहाँ से आपका थोड़ा मन उदास हो गया है या भर गया है या आप डिटैच कर रहे हैं, वो वापसी करते हुए दिख रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, द हेरोफॉन। आप नज़र बनाए हुए हैं एरीज। यस, आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज चाहते हैं इस पर्सन से। ये डेफिनेटली ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। भले आपने हालात को देख करके डिस्टेंस बना लिया या आपका मन उठने लगा इस रिलेशनशिप से, लेकिन मिस करते हैं पर्सन। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप नज़र बनाए हुए हैं। आप लोग में से कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि मैरिज के लिए शायद ओपन होंगे, अगर अगर आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो रहा है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ, और अगर मैरिजेबल एज में हैं आप, मैरिज के लिए ओपन हो सकते हैं, या अदर ऑप्शंस की तरफ आप बढ़ने की ये रख सकते हैं। मीन्स बीइंग ओपन टू द सिचुएशन कि कोई मैरिज प्रपोजल्स आता है, अच्छा तो चलो देखते हैं। बट मैं देख रही हूँ इस पर्सन को मिस फिर भी करते हुए दिखेंगे। और नज़र इनके बारे में जानकारी रखना, टैरो देखना, एस्ट्रोलॉजी देखना, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, क्योंकि आपके लिए भी पूरी तरह लेट गो करना आसान नहीं है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए। रिट्रीट तो वही है कि शायद आपने पुल बैक किया है, या अगर आपकी वैल्यू नहीं हो रही है रिलेशनशिप में तो पुल बैक कर जाइए, रिट्रीट कर जाइए, तब जा कर के पर्सन को वैल्यू पता चलेगी। एक दूसरे की कमी, एक दूसरे की अच्छाई पता चलेगी, वो एनर्जी है। तो आप लोग में से कुछ लोग रिट्रीट करेंगे, पीछे ऑलरेडी कर चुके हैं या आप करेंगे। गेटिंग, कुछ लोग न्यू लव, न्यू सिचुएशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ कोई पर्सन होंगे जिनके साथ आपका बातचीत बढ़ेगा और जानेंगे, पहचानेंगे। ये जो लोग न्यू लव के लिए ओपन है, तो वही वाली सिचुएशन है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो कुछ केसेस में आपको कुछ गलतियाँ माफ़ करने की ज़रूरत है, या सिचुएशन में फॉरगिव करने की ज़रूरत है। तो उससे फॉरगिव तो कर दें, लेकिन सीखें उससे। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लास्ट शफल, कोई एक्वेरियस आ सकता है, या कोई ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप, सेपरेशन हुआ है, वो हील करने आ सकते हैं। सिचुएशन स्टार कार्ड के साथ वो हील करने के लिए आ रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। या फिर कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन। कुछ केसेस में तो स्टार वैल्यू के पर्सन हो सकते हैं, मतलब कोई लिटरली कोई पॉपुलर स्टार हो सकते हैं, या फिर कोई हीलर, गाइड, मेंटोर, एक स्पिरिचुअल पर्सन न्यू या ओल्ड आते हुए दिख रहे हैं। और कुछ केसेस में ये आपके एक्स हो सकते हैं, या जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप कभी कड़वाहट में बदली थी, वो पर्सन हो सकते हैं चीज़ों को हील करने के लिए। वर्गो हो सकते हैं, कोई भी राशि ले लीजिए, पर ये पर्सन ने शायद 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने पहले या साल भर से आपसे ये डिटैच्ड हैं, या पिछले सितंबर से हो सकता है। तो वो पर्सन हो सकता है आए वापस। ये घोस्ट इन्होंने सडनली कर दिया, पुल बैक कर दिया, वो पर्सन हो सकते हैं। ये कोई अगर एकदम ब्रांड न्यू रिलेशनशिप है तो वर्गो है, और बाकी के लिए कुछ के लिए वर्गो भी हो सकते हैं, और आपके पर्सन जो पहले के थे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल।
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये न्यू कनेक्शन है, सिंगल है, रेडी टू मिंगल है। ये पर्सन रात को ज़्यादा जगते हैं, एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, या ऑनलाइन ये पर्सन ज़्यादा हैं, काम करते हैं। हो सकता है इनको नींद की प्रॉब्लम हो, या ज़्यादा ये एक्टिव रात को ही रहते हैं, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।